वाह, क्या आईपीओ है। सीएमपीडीआई आज की लिस्टिंग हुई है मैम, और लिस्टिंग कमज़ोर हुई है, और जहां पे कमज़ोर लिस्टिंग हुई ना, उसके बाद एक अटेम्प्ट इसने ज़रूर लिया ऊपर आने का, लेकिन बाद में आप देखिए फिर से नीचे आता हुआ दिखा है। 7% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है। 172 वाला 160 रुपये पर, ग्रे मार्केट मान के चल रहा था 177 रुपये पर लिस्टिंग होगी, और डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई, प्रीमियम पर होने का अनुमान था, तो पहले निराशा तो यहीं लग गई। और दूसरी बात ये कि जहां खुला उसके बाद एक अटेम्प्ट आया ऊपर की तरफ, वो फेल्ड अटेम्प्ट था, और बाद में देखिए नीचे अभी एज वी स्पीक 152 65 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो मैम रिस्पांस भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, थोड़ा सिचुएशन ऐसी हो गई जिस टाइम पे ये आईपीओ आया 1 गुना के आसपास भरा था, पूरा क्यूआईबीज़ का ही फोकस था इसमें। अब सवाल ये है मैम, जिनका इसमें पैसा लगा हुआ है या फिर जो नया लगाने की सोच रहे हैं, चले नए वाले की बात बाद में करते हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है उनके लिए क्या सलाह होगी? बिल्कुल, आप सेकंड थॉट लाइए ही मत अपने मन में। यू गॉट टू बी अ रोबोटिक थॉट, मतलब रोबोटिक तरीके से आपको आईपीओ वाले दिन पर काम करना पड़ेगा, वरना मुश्किल होती है फिर। सो हैव द रूल्स, उस रूल के हिसाब से आपका 10% का रिस्क जो आपको लेना चाहिए वो हो चुका है, एंड यू शुड टेक एन एग्जिट। दोबारा कभी एंट्री बनेगी नहीं बनेगी वो एक अलग बात है, बट आज के दिन का मार्केट ने आपको स्टॉप लॉस दिया है, आपको उसको रेस्पेक्ट कर लीजिए। 10% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब आप कह रहे हैं कि निकल जाए जिनके पास भी है। यस, सी इससे क्या होगा ना, जब आप किसी भी आईपीओ में जब आप 10% पर लॉस ले रहे हैं, तो जी। कुछ अच्छे आईपीओ आपको 10%, 20%, 30% का प्रॉफिट भी देते हैं, और ज्यादातर तो मतलब ठीक ठाक ही कर जाते हैं, कुछ ही नहीं करते। तो उस कुछ लिस्ट में ये फंस गया आपके पास, तो उसको छोड़ दो ऐसा। नहीं, जो सेकंड थॉट की आप बात करें ना, सेकंड थॉट क्यों आता है मन में? एक तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, अगर 172 पे अच्छा था तो 152 पे भी अच्छा है, और उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसके ना सब्सक्रिप्शन के फिगर्स आप दिखाइए। ये जो कंपनियां हैं, ज़्यादातर जो बड़े निवेशक होते हैं, संस्थागत निवेशक होते हैं ना, वो अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन नहीं होने थे, इसलिए एनआईए यहाँ पे एंटर नहीं किए। अब रिटेल तो बाकी सब्सक्रिप्शन के जो नंबर्स हैं उनको देखकर अप्लाई करते हैं। तो 3.5 गुना के आसपास क्यूआईबीज़ का हिस्सा भरा था मैम। तो अगर क्यूआईबीज़ को इतना इंटरेस्ट था इस कंपनी में, तो जाहिर सी बात है 3.5 गुना भरा है तो उनको मिला भी नहीं होगा। तो हो सकता है कि कुछ क्यूआईबीज़ या फिर जो बड़े निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनियां बाद में खरीदने के लिए आए, तो कुछ वैसा अगर रुझान किसी को देखना है कि बड़े निवेशक, संस्थागत निवेशक खरीद सकते हैं लोअर प्राइस पे, अगर वो 172 पे ले सकते थे तो 152 पे भी ले सकते हैं, उस थॉट के साथ क्या खरीदा जा सकता है? उस थॉट के साथ तो खरीदा नहीं, रखा जा सकता है, बिकॉज बिजनेस में दम है। सो आईपीओ डे स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट। एक आईपीओ वाला जो ट्रेडर या इन्वेस्टर जो होता है वो 15-20 दिन का, अभी तो छोटा सा टाइम हो गया, पहले ज्यादा होता था, तो 15-20 दिन का जो आपका एक ट्रेड व्यू था वो मार्केट ने दे दिया आपको, वो एग्जिट दे रही है मार्केट उसमें से। आप तो या तो आप आज निकलो, अदरवाइज 6 महीने चुपचाप संभाल के रखिए इसको, क्योंकि बिजनेस में दम है। और जब आप माइनिंग की जब बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी इस चीज को हाईलाइट किया कि आने वाले 4-5 साल हम देखेंगे कि माइनिंग एक थीमेटिक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी उभर के आने वाला है, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स अभी आएंगे, धीरे धीरे करके होगा उसके ऊपर काम। तो ये जितने भी ये मतलब उसका कोर सेक्टर में कहीं ना कहीं उसके एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में ये कंपनी आती है, तो इसके अपना काम होगा ही नहीं। तो इसीलिए आप या तो आज बुक करो, या 6 महीने कम से कम हाथ मत लगाना, तभी जाकर के इसमें पैसा बन पाएगा। और वो पैसा कम से कम कितना होगा, आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करिए कि बेयर मिनिमम 175 और 200 तो आप लेकर के जाएं, और वो इसमें पोटेंशियल है। तो व्यू को क्लब करेंगे तो डिसीजन में प्रॉब्लम होगी। अगर आपका आईपीओ वाला कंसर्न है कि आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और आपको जो मिले, आपको उस स्ट्रेटेजी के मद्देनजर आपको इसमें एग्जीक्यूशन देखना है, तो वो एग्जिट है। लेकिन अगर आप आज एग्जिट नहीं लेते, सो यू वुड नॉट बी एबल टू आस्क कि 135 आ गया है अब निकले क्या, 140 आ गया अब निकले क्या, नहीं। फिर आपको 6 महीने होल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसमें 175, 180, 200 ये टारगेट दिखेंगे। ठीक है, ओके। तो कम से कम 6 महीने का व्यू होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 172 हाँ वाला जी। 152, 153 पर मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको 175 या फिर 200 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी आते हुए नज़र आ सकते हैं। एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप आज रुक गए, आज आपने अगर अपना लॉस या प्रॉफिट नहीं बुक किया, अगर आप ट्रेडर हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बनेंगे। लॉन्ग टर्म मतलब आईपीओ के हिसाब से कम 6 महीना, 6 महीना अगर आप रुक सकते हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि आपका जो इशू प्राइस है वो भी आ जाएगा, आपके लॉस की भरपाई भी हो जाएगी, और आपको ऊपर की और लेवल्स देखने को मिल जाएंगे 175 और 200 रुपये तक के। उस केस में मैम अगर अभी कोई लेता है तो कुछ स्टॉप लॉस का लेवल होगा?
यस, स्टॉप लॉस तो देखिए हर जगह रखना ही है संदीप जी, चाहे कितने भी श्योर क्यों ना हो। सेकेंडरी मार्केट में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो रिस्क आपको डिफाइन रखना चाहिए। और मेरी नजर में वो स्टॉप लॉस अभी 152 पर चल रहा है, ये 152-53 की रेंज में है ये अभी। एंड स्टॉप लॉस आप थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा इसको, तभी काम चलेगा, 140 रुपए का। और क्योंकि आपकी बाइंग आज की है, आईपीओ वाली नहीं है, तो आपके लिए जो टारगेट कंसिडरेशन 175 से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप ऐसे समझे कि 175 180 द फर्स्ट टारगेट रेंज, सेकेंड होगा 200 के आसपास का। तो 140 के एसएल पर 175 80 की रेंज को टारगेट कंसीडर करिए और रहेगा वहां पर वो कुछ टाइम, फिर 200 का आपका सेकेंड टारगेट। ठीक है, तो आप 152 के आसपास CMPDI को लीजिए, बशर्ते आपका 6 महीने का नज़रिया है। उस केस में 175 और 200 रुपये आपके टारगेट हो जाएंगे और 140 रुपये ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर कंसीडर करना है। तो CMPDI में आप बाय कर सकते हैं 140 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, बशर्ते, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने पहले भी दोहराया है इस चीज़ को कि 6 महीने का अगर आपका नज़रिया है तो ही आप CMPDI में पैसा लगाइए 152 रुपये के आसपास। 175 200 भी आ सकता है, आपके लॉस की भी भरपाई हो जाएगी। 6 महीना आपको कम से कम रुकना होगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ IPO वाला सेगमेंट यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि IPO से जुड़ा हुआ और कोई सवाल तो हमें कोई हमारे दर्शक भेज नहीं रहे। वाह, क्या आईपीओ है।